Good morning, students. Myself Dhiru Java. Today, I am going to start our new chapter number 13, Fields and Fences. So let's start. रहमत is a farmer. बेटा जो चैप्टर का नेम है फील्ड्स एंड फेंसेस, आप इसके नाम से आइडिया लगा सकते हो कि हम इसमें फील्ड्स क्या होते हैं, खेत, और फेंसेस क्या होता है बेटा, उसके चारों तरफ जो बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री होती है, उसको हम कहते हैं फेंस, चार दीवारी जो होती है। ठीक है, तो रहमत इज़ ए फार्मर। रहमत क्या है, एक किसान है। ही ग्रोज वीट इन हिज फील्ड, वह अपने खेत में अनाज उगाता है। देखो जैसे आपको इसके जो फील्ड है बेटा, आपको उसकी पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये रहमत है। आई नीड अ फेंस अराउंड माई फील्ड, ये कहता है कि मुझे अपने खेत के चारों ओर फेंस की ज़रूरत है। हाउ मच वायर शुड आई बाय, तो मुझे इसके चारों तरफ कितनी तार की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कांटेदार तार लगाते हैं ना कि कोई जंगली जानवर अंदर ना आ जाए खेत में, उसको बोलते हैं फेंस। रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। अब रहमत ना अपने खेत के चारों तरफ जो उसकी बाउंड्री है वो उसको लेंथ को नापना चाहता है। कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर, क्या आप इस जो नीचे आपको पिक्चर गिवन है, क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हो उसकी बाउंड्री नापने में। सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटन नियर इट, आप हर साइड के पास लिखी हुई लेंथ को देख सकते हो, है ना। नीचे देखो कितनी साइड्स हैं इस पिक्चर में, 1 2 3 4 साइड्स हैं बेटा। 4 साइड्स के चारों तरफ आपको साइड्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं। 21 मीटर, 15 मीटर, 9 मीटर, 9 मीटर। द बाउंड्री इज़, तो इसने प्लस कर लिया। इसकी टोटल बाउंड्री कितनी है, आप इन चारों साइड्स को प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 54 मीटर्स। ठीक है, अब रहमत बोट ए रोल ऑफ 70 मीटर वायर फॉर द फेंस। अब वो चारों तरफ जो कंटीलीदार तार लगानी है, जो फेंस लगानी है, उसके लिए वो कितनी ले आया तार, 70 मीटर। आप पिक्चर में देख सकते हो जो उसके हाथ में है, इसको बोलते हैं फेंस लगाना। ठीक है, तो ये 70 मीटर का रोल ले आया पूरा। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। अब ये गणपत कह रहा है ना, गणपत कह रहा है कि मुझे भी अपने खेत के चारों तरफ ऐसा ही कुछ करना चाहिए। अब ये इसको कहता है रहमत को, कैन यू गिव मी द वायर दैट इज़ लेफ्ट विद यू। वो कहता है कि क्या तुम मुझे ये वायर दे सकते हो जो तुम्हारे पास बच गई है। आई विल यूज़ इट फॉर माई फील्ड। अब गणपत कहता है कि मैं भी अपने खेत के चारों तरफ इसको यूज़ कर लूँगा। रहमत कहता है ओ श्योर वाई नॉट। रहमत कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत। अब रहमत ने गणपत को कितनी वायर दी। अब देखो वो 70 मीटर का रोल लेकर आया था और उसके खेत की जो बाउंड्री थी वो 54 थी, है ना। तो यानी कि उसकी 70 में से 54 मीटर यूज़ हो गई, तो उसने गणपत को कितनी दी, 70 में से आप 54 को माइनस कर दोगे तो कितनी बच गई है, लेफ्ट कितनी है, 16 मीटर। तो उसने 16 मीटर की वायर गणपत को दी। ठीक है, अब नीचे देखिए बेटा, नीचे आपको फिर से एक पिक्चर बनी हुई दिखाई दे रही होगी जो गणपत के फील्ड की है। गणपत थैंक्ड रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड। अब गणपत ने रहमत का धन्यवाद किया और उसने अपने फील्ड को फेंस करना स्टार्ट कर दिया, उसने तार लगानी शुरू कर दी। बट ही नीडेड टू गेट मोर वायर, लेकिन अब उसे और तार की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वो तार तो कम थी, 16 मीटर थी। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ गणपत्स फील्ड। अब ये कह रहे हैं कि गणपत के फील्ड की बाउंड्री कितनी लंबी है। अब देखो इसके खेत के चारों तरफ की भी साइड्स आपको गिवन है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसकी सारी साइड्स को प्लस कर लेंगे। जैसे 15 कितने हो गए, 30 में 9 प्लस किए 39, फिर अगेन 9 प्लस किए 39 प्लस 9 48 में आपने फिर से 18 प्लस किए तो कितना आ गया, 66 मीटर। तो इसका मतलब जो हमने ये सारी साइड्स को प्लस करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया है, 66 मीटर, यानी कि जो उसके खेत की बाउंड्री थी वो 66 मीटर थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड। अब ये कह रहे हैं कि अब गणपत को और कितनी तार की ज़रूरत पड़ेगी। 16 मीटर तो उसको रहमत ने दे दी, तो कितनी और तार की ज़रूरत पड़ेगी, तो 66 जो उसकी बाउंड्री थी आपने उसमें से 16 को माइनस कर देना है। तो 66 में से 16 माइनस किए तो कितना आ गया, 50 मीटर, यानी कि उसको 50 मीटर तार की और ज़रूरत पड़ी, तो वो 50 मीटर तार और लेकर आएगा।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, ये है प्रैक्टिस टाइम। फर्स्ट है, हेयर आर पिक्चर्स ऑफ सम मोर फील्ड्स, फाइंड आउट विच वन हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं बेटा फील्ड्स की, आपको बताना है कि इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन सी है। तो जैसे ए पिक्चर है, ए में आपको साइड गिवन है इस फील्ड की, हमें इसकी क्या काउंट करनी है, बाउंड्री। बाउंड्री का मीन्स इसकी चारों तरफ की चार दीवारी। अब आप इसको प्लस कर लोगे, इसको प्लस करने पर बेटा आपका आंसर कितना आएगा, 60 मीटर। ठीक है। अब बी पिक्चर देखिए, बी में आपको अगेन इस शेप का फील्ड दे रखा है और आपको सारी साइड्स दे रखी हैं, तो हम इन सारी साइड्स को प्लस करके इसकी बाउंड्री कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी बाउंड्री कितनी आ जाएगी, आप इसको प्लस करके देख सकते हो, 42 मीटर। अगेन सी पार्ट देखिए बेटा, सी पार्ट में ट्रायंगुलर शेप में फील्ड है, देखो आपको इसकी तीनों साइड्स गिवन है, तो हम इन तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे तो बाउंड्री कितनी आ जाएगी, 36 मीटर। और जो डी पार्ट में है बेटा, डी पार्ट में देखो ये कौन सी शेप होती है, इसकी कितनी साइड्स हैं, 6, तो ये एक तरह से हेक्सागन शेप में है। ठीक है, तो हम इसकी सारी साइड्स को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बाउंड्री इसकी आ जाएगी 78 मीटर। ठीक है, तो इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन सी हो गई है, ये तो आपको पता ही है, क्लियरली शो ही हो रहा है ये तो, कि जो डी पार्ट है इसकी इस फील्ड की बाउंड्री सबसे लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डे। You have to do these exercises in your maths book. Thank you beta.